ओ ओम 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 ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च दर्वण त्वमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलाकार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्वपरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को उतारने। नम्रता उत्तीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल अनंत कंदवासी भगवान की जय। बोल मेरे सतगुरुदेव महाराज जी की जय। 8 मई 2022 रविवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरियर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। अमृत वचनों के साथ ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। इसी में आनंद है और किसी चीज में आनंद नहीं है। जब इसका आनंद आपको मीठा लगने लगेगा, इसका रस मीठा लगने लग जाएगा, तो बस फिर क्या है, फिर तो आप इस रास्ते पे चलोगे सत्संग के, तो इस जैसा तो मजा ही नहीं कहीं। अरबपतियों में बैठोगे, राजा आप ही कहलाओगे। जो मालिक का दास होता है वो सभी मालिकों का, पूरे ब्रह्मांड के मालिक का दास हो आप बन जाओगे। सत्संग करने से क्या होगा, आप कोई छोटी मोटी आपको नहीं है, आप त्रिलोकी के नाथ अपने सदगुरु महादेव का आप जो हैं दास हैं। तो आप उसके दास हुए तो आपकी पोस्ट कितनी बड़ी हुई। एक मंत्री होता है, आम दिल्ली का ही समझ लो, उसका पीए की कितनी वो होती है, कुछ होती है, उसका नाम होता है, उसका सिस्टम होता है। और पूरे देश की अगर आप सेक्रेटरी की क्या आप लगा लो, उसके सेवादार की लगा लो, तो आप कितनी बड़ी बात है। हमने बहुत देश के प्रधानमंत्रियों के सेवादारों की इज्जत देखी है। और जो अपने 3 लोक के नाथ, उनका जो सेवादार, उनका सत्संगी, आप सोचो कितनी बड़ी अपनी जो है। तो अपने जो आपको घमंड नहीं आना चाहिए। बस आपको ये सोचो, बस मैं अपने मालिक का भक्त हूं, उनकी आज्ञा में रहकर चलूंगा, जैसे वो कहेंगे वैसे करूंगा, उसी हिसाब से आप चलते जाओ। आपके अंदर कितनी ताकत होगी, मैं नहीं कह रहा, ये महापुरुष कहते हैं। रिद्धियां सिद्धियां नाम जपने वाले के पास रिद्धियां सिद्धियां अपने आप उसके काम करती हैं। तब भी घमंड नहीं आना चाहिए। चाहे अपने आप आपके सारे काम होने लग जाएं,
फिर भी आपको घमंड नहीं होना चाहिए। और जो प्रभु के भक्त होते हैं, काम तो उनके अपने आप होते हैं, इतने इतने बड़े काम होते हैं, इतने इतने बड़े काम होते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको जो प्रभु की लीलाएं सुनाने लगूं तो ये हमारा जो अनंतपुर धाम है और परमहंस जी महाराज जी के जो हमारे जितनी भी हमारी पाशाइयाँ हैं, अगर उनका आप थोड़ी सी भी बात सत्संग सुने, आप लीलाएं सुने, और शायद कोई ऐसा भक्त नहीं होगा, गुरुमुख नहीं होगा जिसके साथ कोई ना कोई चमत्कार, कोई लीला नहीं होगी। तो ये महापुरुष जो हैं कोई चमत्कार नहीं दिखाते, कोई जादूगर वाला काम नहीं है, लेकिन अब नेचुरली बात है कि आप जो मालिकों के पास होगा वही तो मिलेगा। जब उनके पास जाओगे, उनके दर्शन करोगे, तो नेचुरली बात है कि जो दर्शन करने से जो आनंद प्राप्त होगा अब वो तो मिलेगा ही, वो थोड़ा छुपेगा। और जो उनके पास जिन पे आप उनपे गुरु महाराज जी जिन पे कृपा करेंगे, तो आप सोचो कि उनकी कृपा होगी तो आपके साथ तो अपने आप ही कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जितनी बार दर्शन करोगे उतना आपको कुछ बहुत नया प्राप्त होगा। आप कहाँ से कहाँ तरक्की कर जाओगे, तो क्या होगा। तो यही तो है, तो सृष्टि के मालिक के दर्शन करने से मात्र से ही। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी आपको मैंने सुनाया, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। इसलिए जो है फिर विघ्न कहाँ से आएंगे, जब हर काम से पहले आप कार चलाने से पहले भी अपने गुरु महाराज जी को याद करके गाड़ी चलाओ। आप कुछ भी काम करने से पहले, कोई भी काम करने लगे आप सबसे पहले जो अपने भगवान का नाम लेंगे, तो गुरु जी के सिमरन मात्र से वो कैसे असफल हो जाएगा। नाशत विघ्न अनंत, कितने विघ्न होंगे वो आ ही नहीं सकते। ये महापुरुष कहते हैं, ये मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है। मैं तो अपना एक सेवादार हूं और मुझे अच्छा लगता है सत्संग सुनना भी, कहना भी। मैं चाहता हूं कि एक भी इंसान को कुछ बातें समझ आ गई मेरे साथ, जैसे मुझे समझ आ गई, इसीलिए आप में से भी किसी को समझ आ गई और उसका जीवन जो है सफल हो गया, तो गुरु महाराज जी को बहुत खुशी मिलेगी, मालिक को बहुत खुशी मिलेगी कि कितना अच्छा ये संयोग बना है। तो ये इस तरह करके जो है हमारा काम है, भाई हम जिस रास्ते में लगे हैं उसी रास्ते पर, उस रास्ते के फायदा सभी को बताना, ये हमारा धर्म है। तो जो अपने भगवान इष्ट देव के दर्शन करके और उसके सिमरन करके इतना कुछ सब कुछ मिलता है, तो हम ही चाहते हैं कि सभी को मिले। सभी जो हैं गुरुमुख जो हैं अपना दिल से भगवान के साथ लगें, दिल से, सच्चे दिल से लगें, किसी की परवाह ना करें। आप राजा हैं, राजा जो जिनको नाम मिल गया है ना, जो गुरु का मंत्र मिल गया सिमरन करने के लिए, वो अगर उसको जपता है, उसको इस्तेमाल करता है, तो आप राजा हैं। काल भी नजदीक नहीं आ सकता आपके। बताइए कि नाम जपने से काल भी नजदीक नहीं आ सकता। तो कितना एक बड़ा आपके साथ एक आपको क्या मिल गया, जैसे इंद्र को किसी वो बन गया, कोई सब बाण मिल गया, कोई शक्ति बाण मिल गया किसी को। आपके पास कितना बड़ा कवच है, ये सबसे बड़ा कवच है, दुनिया का सबसे बड़ा कवच है। तो एक नाम है, नाम। इसी नाम से हम उत्पन्न हुए हैं, इसी नाम के अंदर समा जाना है, इसी के अंदर अपने आप को। आपने देखा होगा नाम की शक्ति, नाम की शक्ति क्या थी। कबीरदास के एग्जाम्पल से देखो, कबीरदास जी का जो था, उनके शरीर जो है वो फूल बन गए थे, शरीर तो था ही नहीं, आधे फूल बन गए, आधे वो ले गए, आधे वो ले गए। ऐसा पता ही आपको कि कबीरदास जी का शरीर जब अंत में जब चद्दर हटाई तो फूल थे। तो ये क्या शक्ति थी, हमारा शरीर, हड्डियां, ये सब कहाँ गया उनका। वो सब हर तत्वों को उनकी अपनी शक्ति के साथ सारी
तत्व जो है सभी के साथ मिक्स कर दिए और फूल बन गए। तो ये है, चाहे इतने तक मत पहुंचो, आप सिर्फ उनके वचनों पर चलकर सिर्फ इतना ही पहुंचो कि अपने गुरु घर का जो नाम मिला है उसको जाप करके उन्होंने जो दुनिया को मुक्त कराया, मुक्ति दी उनको, कबीरदास जी ने दुनिया को मुक्ति दिलाई नाम जपवाकर। अब जैसे हमारे राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धरा हैं। आज ये अनंतपुर धाम मुक्ति का धाम गुरुमाई ने फरमाया हुआ है, ये मुक्ति का धाम है। यहाँ अपने नाम, अपने जो 5 नियम पूरे करो, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, तो मुक्ति तो गारंटी है, गारंटी से मुक्ति दी जाती है। बताओ और क्या चाहिए। गुरु मिल गए, पूरन धनी गुरु महाराज जी मिल गए हमें, उसके बाद हम भटकें, इधर उधर भटकते रहें, दर दर भटकें, दर दर कहते हैं उनको कौन लगावे बनने। तो इस तरह करके जो है भटकना नहीं है। अब भी भटकना रह गया किसी को, जिसको गुरु मिल गया, सिस्टम मिल गया, नाम का नाम दान मिल गया और मनुष्य शरीर जन्म का शरीर मिल गया, अब उसके बाद उसको भटकना क्यों है, देवी देवताओं के चक्कर में पड़ना क्यों है, इधर उधर क्यों भटकना है। अपना एक सीधा रास्ता है, अपने गुरु का धाम, अपना ध्यान लगाओ, सारा दिन में मस्त रहोगे, व्यवस्थ भी रहो और मस्त भी रहो। जब व्यवस्थ रहोगे तो नाम जपते रहोगे साथ साथ। आज मैं आपको एक बच्चे की जिंदगी की बात बता दूं तो हैरान हो जाओगे। कहां से बच्चा नाम जपते जपते वो बच्चा कहां से कैसे पहुंच गया, आपको फिर चर्चा करेंगे। जो इस घर में लग गया, जो इस घर के इस गुरु चरणों में लग गया, उसको सोचो क्या नहीं मिलता। मैं अनुभव करता हूं जब इन सारी बातों का, तो मुझे कि हमें फील होता है कि हमें इतना कुछ मालिक ने दिया, इतनी ताकत दी, इतनी शक्ति दी, इतना सब कुछ दिया, उसके बाद हम उसके नाम सारा दिन सारी रात जपते रहें, तो बहुत धन्यवादी हैं हम। अपने गुरु जी के अथान नहीं उतार सकते। जैसे अपनी माँ का आज जो है मदर डे कहते हैं, आज मदर डे है, जैसे आदमी अपनी माँ का भी एहसान नहीं उतार सकता। वो अपना जब हमें पैदा किया, एक नए जीवन हमें दिया, तो माँ पहले खुद मरती है फिर हमें जीवन देती है। खुद वो अपना कैसे अपने नए जीवन में आती है माँ, जब हमें पैदा करती है। तो हम अपनी माँ का भी और बाप का भी एहसान नहीं उतार सकते। दुनिया में अपने माँ बाप की सेवा जिसने भी की उसने बहुत कुछ पाया है, ये आपको मैं बता दूं। उससे भी देवी देवता सारे प्रसन्न होते हैं, झोलियां भर जाती हैं। आपने देखा होगा कि आप ज्योतिष के पास जाते हैं, मैंने भी लाल किताब सारी पढ़ी है, शुरू से बचपन से ऐसे शौक था, शौक में मैंने दुनिया की सारी किताब पढ़ दी, तभी मैं आपको आज समझा पा रहा हूँ। इसमें उपाय क्या लिखे हैं लास्ट किताब में। माँ की सेवा करो, शराब छोड़ दो, मीट छोड़ दो, ये करो, जो उपाय है, लास्ट उपाय, हर चीज का एक ही उपाय है। हर रेड बुक के अंदर हर चीज का उपाय दे रखा है। जो लास्ट उपाय है उसके यही है कि अपने माता पिता की सेवा करो, परिवार के साथ मत बिगाड़ो, अपना जो है जिसका अच्छा कर सकते हो करो। और जो ये तामसिक चीजें हैं, ये आपने कल भी मैं एक ज्योतिष ने जोर शोर से कहा कि अगर आप मीट खाते हैं, ये करते हैं, तो आपका राहु और केतु जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, उसका फल मिलना ही मिलना है। अगर तो बताइए, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, दुनिया जो है संत महात्मा जो, देखो आपको संतों का खाना क्या है आप बताइए। संतों का खाना यही है ना, वनस्पति खाते हैं संत, यही खाते हैं। अगर ये अच्छी चीज होती मांस मदिरा, तो सारे ही करते इसका सेवन, संत भी करते हैं।
मना भी ना करता कोई, तो बुरी चीज के लिए ही मना की जाता है। अब शब्द मत बोलो, ये क्यों नहीं रुकते हम लोग? क्यों? क्योंकि हमारे कसूर थोड़ा सा हमारा भी नहीं है। एक तो समय का कसूर है, और एक है एक 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उसका हेड है मन। ये आपको चीट करता है, ये आपको भगा के ले जाता है इधर उधर, वासना में भगाएगा, उधर लोभ में भगाएगा। आजादी दुनिया जो है लोभ पैसा कमाने के चक्कर के अंदर जेल जाने को तैयार है। कितना देख रहे हैं आप, अखबारें टीवी सब भरी होती है। जो लोग देखते हैं, आप अखबार पढ़ लीजिए आज का मौत ही मौत, मौत ही मौत। और किस वजह से मौत? उसने उसको मारा, उसने मारा, उसने मारा। किस वजह से मारा? कोई ने गलत संबंधों के मारे बीच में मारा, किसी ने लालच में मारा, किसी ने लूट लिया। छोटे छोटे बच्चे लूटने में लगे हुए। अभी नाबालिग मिले हैं, जो दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना हुई है एक बिल्डर को मारने में। इस सब में एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि आज के समय को पहचानो। झूठ बिक रहा है। हमारी मदर कभी कहती थी झूठ बिकेगा। झूठा आदमी है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। झूठा आदमी, झूठा राजा हुआ पड़ा है, झूठा सब कुछ हुआ पड़ा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ लोग बोलते हैं। लेकिन आप अंदर से आत्मा की आवाज सुनो। बाहर का सिस्टम काट दो, अब अंदर से सुनो मुझे करना क्या है। आप दिनचर्या जो है अपने अंदर से बनाओ कि मुझे सारा दिन में अच्छे अच्छे काम कौन से। सवेरे उठ के मैंने अपने सवेरे जल्दी उठ के भगवान का नाम लेना है। आज हमारी सारी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी ना, जब आंख नाक कान मुंह सब कमजोर हो जाएंगे, सूंघने लायक नहीं रहेंगे, मस्तिष्क भी कमजोर हो जाएगा। 2 बीमारी हैं जो दिमाग की जो उम्र के साथ आ जाती हैं, डिमेशिया है और एक और नाम है उसका। बार ये क्यों आ रहा है बार बार, ये डिमेशिया वगैरह क्यों आ रहे हैं? ये बीमारी भूलने की बीमारी, कुछ याद नहीं रहता, कुछ नजर आना, ये कई 2 तरह की ऐसे ऐसे मैंने जो देखा है अपने बुजुर्गों में। ये सभी नहीं आएगा, चेतन रहना पड़ेगा आपको। और चेतन कैसे रहोगे? जब आप अच्छी तरफ लगोगे। आप चाहते हो कि आपका दिमाग लास्ट के दिनों में खत्म हो जाए, आपका दिमाग सोचने लायक ना रहे। मैं आपको भक्ति छोटी उम्र में करनी शुरू कर दूं। आज जिसका दिमाग चल रहा है वो आज से ही, जो सुन रहा है वो आज से भक्ति करे। क्यों? पता नहीं ये दिमाग कब चला जाए। जो वातावरण आ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी साइंस बोल रही है कि अभी जो प्रॉब्लम आएगी, ये जो कोरोना रूप बदल के आता है, ये कभी किसी चीज पे अटैक करता है, कभी किसी चीज पे आता है, फिर अब एक बीमारी और आ जाएगी, तो फिर वो क्या करेगी? वो दिमाग और दिल पे असर करेगी। इन सारी चीजों से बचने का तरीका क्या है? अच्छी संगत, सारा दिन अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना। उससे क्या होगा? पॉजिटिव सोचने से क्या होगा पता है आपको? आपका आत्मा स्ट्रांग होगी, और आत्मा स्ट्रांग होगी तो उस आत्मा के अंदर से जो रोशनी उत्पन्न होगी, जो महापुरुषों में आप देखी होगी आपने कि इनका चेहरा लाल क्यों होता है, उनके चेहरे पर इतनी रोशनी क्यों होती है। आपने संतों पे, नाम जपने वालों के, कम खाने वालों के, कम सोने वालों के, जो सवेरे उठ के आप देखना हो तो जाकर देखिए, गुरुद्वारे में देखिए, सवेरे उठ के 3 बजे जो आते हैं और अपना उनका रूटीन क्या है, जो 3 नित्य नेम करते हैं, आपको उनका पता लग जाएगा। एक तो चेहरे होते हैं शराब पीने से लाल, ज्यादा खाने से, ब्लड प्रेशर से। और जो भक्ति के चेहरे होते हैं, जिन पे चमक होती है, वो चेहरों का देखोगे आप तो उनमें ताकत होती है, कुछ करने की ताकत होती है। क्यों? उनकी आत्मा इतनी बलवान होती है। और आज कलयुग है, सभी की आत्मा कमजोर है। 1 मिनट में वासना में फंस जाएगा, 1 मिनट में लालच में फंस जाएगा, 1 मिनट के अंदर वो लालच में फंस जाएगा। किसी को फंसा लो 1 मिनट में लालच में, लोभ में, किसी को भी फंसा लीजिए 2 मिनट में। आज क्या हो रहा है, सारा देश में क्या हो रहा है? ये लोभ लालच के चक्कर के अंदर दुनिया जो है किसी के भी कहीं से भी पैसे मार के इधर उधर अपने सौंदर्य में लगा रही है जो, और अपने सिस्टम में लगा रही है।
और पहले का जीवन देखिए, पुरानी पिक्चरें देखिए आप, पंजाबी पिक्चरें देखिए पुरानी, दूसरी देखिए जो आप शिक्षाप्रद पिक्चरें हैं उनके अंदर वो देखिए सादा जीवन क्या होता था। उस सादे जीवन के अंदर लोग कितने खुश रहते थे। परिवार के लोग आते थे, कोई जरूरत नहीं होती थी कुछ बड़ी चेयर्स लाने की या कुछ लाने के लिए। एक चारपाई होती थी, उसी पर ही वो चद्दर बिछा देते थे जी। अब बड़े से बड़ा जो आदमी आता था, एक उसको जो भी एक चारपाई बिछाकर उसको चद्दर दे देते थे, लो जी अब चद्दर बिछा दिया आप, और हम से सभी जो है यही इज्जत मान होता था उस टाइम। और आज कोई इज्जत मान न देखे खुश है और लेना किसी को आता नहीं। इज्जत मान लेना भी आना चाहिए। किसी का कुछ अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, निंदा चुगली की वजह से अगर आप कोई कर रहे हैं, आपको इज्जत मान कोई नहीं देगा। आप किसी के घर में आग लगाने जाएंगे तो आपको कोई इज्जत मान देगा? नहीं देगा बिल्कुल भी। इज्जत मान मिलेगा किसी का जाते ही उसका भला करो। शुरुआत आदमी कहां से करता था इज्जत मान देने के लिए? पहले घर से चलते थे, हमारी मदर वगैरह जो थे खाली हाथ नहीं जाते थे किसी के घर में, फल लेके जाते थे। चाहे कोई बीमार है और चाहे खुशी का माहौल है चाहे बीमारी का माहौल है, उसके घर में खुशियां आती थी जिसके घर में जाते थे। क्योंकि हम सब जब है इकट्ठे होके जाते थे उसका हाल पूछने, कुछ करने, तो खुशियां आ जाती थी। उस मरीज भी उसका ठीक हो जाता था, वाइब्रेशन सीनियां बदल जाती थी उस घर की। क्योंकि इतने लोग आपस में प्यार मोहब्बत देख के भगवान भी बड़ा खुश हो जाता था। और भगवान इतना खुश होता था कि देखो इनके अंदर, घर के अंदर सद्बुद्धि कितनी है, सभी आए हैं पूछने के लिए। तो कुदरत भी साथ में खुश होती थी। आज हमारी कुदरत भी नाराज होती है। अकेला आदमी बीमार पड़ा है और उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये क्या है? इसी को, कलयुग को बदलना है। अगर आप अपने घर में नहीं चाहते कि कलयुग का प्रविष्ट हो, तो आप अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। इस जहाँ सत्संग होता है, जहाँ गंदगी नहीं होती, घर साफ सुथरे होते हैं, तो हर चीज में जैसे आप अपने घर को बड़ा साफ सुथरा बनाते हैं मेहमान को बैठाने के लिए, इसी तरह कहते हैं कि जो हमारे अंदर आत्मा विराजमान है वो गंदी जगह पे नहीं बैठती, गंदे मनुष्य के अंदर नहीं बैठती। जो गंद खाता है वहां आत्मा कहाँ बैठेगी आप बताओ? उसके बैठने की साफ सुथरी जगह नहीं करोगे, आत्मा अंदर से जो है वो तो अंदर है, लेकिन वो जो है उसका भगवान का सिंहासन जो है, जिस इष्ट देव को आप अंदर बिठा विराजमान करना चाहते हैं, उसका सिंहासन अपने दिल में साफ सुथरी जगह पर बैठाना पड़ेगा ना उनको। इतनी गंदगी भरे शरीर में हम दिल में कहाँ से बैठेंगे भगवान? पहले अपनी मन को साफ करो, आत्मा को साफ करो, उसको जो मैल चढ़ी हुई है उसको साफ करो, तो आपको वो जो रोशनी नजर आएगी। तो कितनी तरह के उदाहरण देते हैं महापुरुष अपने उसमें कि अपने अंदर सफाई करो कि प्रभु फिर हर टाइम आपके अंदर विराजमान रहेंगे। कहते हैं ना, कई आदमी होते हैं जो सच्चे मन वाले होते हैं, वो एक जो बात कह देते हैं उनकी बात बिल्कुल ठीक निकलती है। और कई चेहरे ऐसे होते हैं जिनका चेहरा देख के जाओ तो आपका नहीं भी काम बनता होगा तब भी बन जाएगा। वो कौन होते हैं ऐसे लोग? वही होते हैं जिनका मन साफ होता है, उसके अंदर भगवान तो ऑलरेडी विराजमान है, आत्मा जागृत होती है। जो आदमी सभी के लिए भला सोचता रहता है, 24 घंटे उसका ये दिमाग चलता है कि भगवान इसका भला कर। कई लोग आपको नजर नहीं आते। कई लोग होते हैं, कोई डेथ हो जाती है तो उसके लिए अपने घर में बैठकर उस जाने वाली आत्मा के लिए भी वो मांगते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं। ये दुआएं जो हैं ये लगती हैं। और वही संत होता है जो हर आदमी के लिए दुआ मांगे। वही एक अच्छा आदमी होता है जो हर आदमी के लिए, अपने पड़ोस में मांगे, हर पड़ोसी के लिए दुआ मांगे, अपने परिवार के हर आदमी के लिए, चाहे मिले ना मिले। अगर आप किसी के बारे में बुरा सुनो या बीमार है या कुछ है, सच्चे मन से अगर आप दुआ करेंगे तो दुआ तो उसको लगेगी। उस दुआ का फायदा आपको भी होगा, क्योंकि आप सच्चे मन से उसके लिए दुआ मांग रहे हैं।
तो भगवान भी ऐसे आदमी को ढूंढता है जो हर टाइम सभी का अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने के लिए हर टाइम ये सोचते हैं कि इसका कोई ना कोई इसकी प्रॉब्लम का उपाय हो जाए। ऐसे लोगों को मालिक बहुत पसंद करते हैं। फिर भगवान उनके कहने से चलते हैं, फिर उनकी दुआ भी लगने लग जाती है। तो ऐसा बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ अपने अंदर दिल को, अपने मन को, अपनी आत्मा को साफ करो। जितनी भक्ति करोगे, नाम जपोगे, उतनी आपको हमेशा छल कपट से दूर रहो। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुरी आत्माएं हैं, जो बुरे काम करने वाले लोग हैं, इंसान बुरा नहीं होता कोई भी, उसके अंदर सभी में भगवान है। ये बात मैं मानता हूं। ये मैं सिर्फ इस बात को ये करके नहीं कि मैं किताब पढ़ता हूं, ये नहीं। हर इंसान में भगवान है। उसके कर्मों से, अगर उसके बुरे कर्म हैं, उससे नफरत करो, उस कर्मों से नफरत करो, ना कि उस इंसान से करो। और भगवान से दुआ करो कि ये किसी तरीके ये इंसान, ये बच्चा, ये जो कोई भी है, सुधर जाए। तो आज मदर डे पर अगर कोई सुन रहा है और जिसकी माँ है और बाप हैं, आज माँ है जिसकी, वो अपनी माँ के आज चरण जरूर छुए कि भाई माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। कर कई माताएं हैं वो आज के नए युग के अंदर नए तरीके से वो अपने बच्चों के अंदर इज्जत नहीं बना पाती। कुछ ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं। तो आज सभी माताओं से, सभी से निवेदन है कि ऐसे काम करो, अपने बच्चों को सीधे रास्ते पर लाओ कि भटके नहीं। तो अब हम जो है अमृत वचन शुरू करते हैं। जब तुमने एक बार अपना मन मालिक के अर्पण कर दिया तो उस मन से ईश्वर के अतिरिक्त और किसी का चिंतन करना क्या अच्छा लगता है। जब तुम्हारा मन मालिक के प्रेम में रंग जाएगा तो उसके सिमरन के अतिरिक्त एक पल भी नहीं रह सकोगे। जैसे संसारी मनुष्य संसारिक तमाशों व बाजारों की भीड़ भाड़ में स्वयं को बहलाता है, इसी प्रकार तुम्हारा दिल बहलाव एकांत में एक प्रभु से ही होना चाहिए। जब तुम्हारे भीतर मालिक का नाम बस जाएगा तो प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। इधर उधर भाई आप सोचोगे शायद वहां जाएंगे, मंसूरी जाएंगे, बाहर जाएंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा। नहीं, मन कहीं नहीं प्रसन्न होगा। मन तो अंदर से जब प्रसन्न होगा, असली तभी प्रसन्न होगा, बोर नहीं होता। ये मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूं अपने। जब तुम्हारे भीतर मालिक का नाम बस जाएगा तो प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुम्हें इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब करता धरता प्रभु तुम पर दयाल हो जाएंगे तो तुम्हारे पास किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं रह पाएगा। इसीलिए तुम केवल प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए ही भरसक प्रयत्न करो। एक व्यक्ति घोड़े पर सवार था, परंतु फलों का टोकरा वह अपने सिर पर लिए हुए था। सभी देखने वाले उसे बेसमझ कह रहे थे, क्योंकि जब बोझ घोड़े पर ही है तो व्यर्थ कष्ट उठाने से क्या लाभ। इसी प्रकार जो अपना उत्तरदायित्व मालिक को नहीं सौंपते, जो कि सबका बोझ संभाले हुए हैं, वह भी नासमझ हैं। यदि तुम सदगुरु की आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हारे ऊपर उनकी दया की छाया बनी रहेगी। तुम्हें कोई संसारिक अग्नि नहीं जलाएगी। तुम्हारे हृदय में सतगुरु के लिए दृढ़ विश्वास होगा कि वे मेरे अंग संग हैं, तो तुम्हारा पतन कभी ना होगा। तुम दुख देने वालों के लिए सदगुरु के द्वार पर प्रार्थना करो कि दाता उन्हें सुमति दे। क्या ऐसे हो सकता है कि 1 लाख वाले से 10 लाख वाले को 10 गुना अधिक शांति प्राप्त हो? परंतु जब इसके विपरीत ही दृष्टिगोचर होता है तो फिर तुम क्यों अपनी ख्वाहिशें बढ़ाकर अशांति के इच्छुक बने रहते हो? प्रत्येक वस्तु का प्रभाव अपना अपना होता है। नाम का प्रभाव शांति में है और माया का अशांति में। मगर शांति प्राप्त करना चाहते हो तो नाम जपो। तुम्हारा भाग्य या अभाग्य तुम्हारे ही शुभ अशुभ कर्मों का फल है। वृथा मालिक पर दोषारोपण मत करो। कहीं कहते हैं कि हम शुभ कर्म करते हैं तो भी हमें दुख ही प्राप्त होता है। अमुक व्यक्ति करता भी अशुभ कर्म है, परंतु उसके बदले में उसे सुख उपलब्ध होता है। स्मरण रखिए कि ईश्वर अन्यायी नहीं है। केवल हाउमे के रोग के कारण सब अपने कर्मों को शुभ कर्म समझते हैं,
परंतु तुम्हारे दुख सुख का कारण पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम ही है। जिसने ममता का त्याग ही नहीं किया और समता की बातें करता है, उसे खरड़ या थोथा ज्ञानी समझो। कोई संन्यास धारण करके भी गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बतलाते हैं, उसके लिए यही कहना पड़ेगा कि वे संन्यास लेकर पश्चाताप कर रहे हैं या उन्होंने संन्यास का वास्तविक आनंद या स्वतंत्रता को नहीं जाना। वास्तविक आनंद तो तब ही मिलता है जब बाहर से नहीं बल्कि भीतर से सन्यासी बनते हैं। तो जो है आज अमृत वचन जो है हमारे यही समाप्त करते हैं। सत्संग आज आपको तृतीयाबाई पातशाही जी महाराज जी का कुछ वचन सुनाते हैं, बहुत जो खास हैं। ध्यानपूर्वक सुने। एक एक लाइन जो है महापुरुषों की, एक एक लाइन जो होती है, एक एक शब्द जो होता है, वो बहुत सुनने लायक होता है, आत्मा में बैठाने लायक होता है। यह जीव नित्य सुख की खोज करता है परंतु प्राप्त नहीं कर पाता। इसको यह पता नहीं कि सुख कहाँ मिलता है। वह सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, केवी विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। वस्तु तो कहीं और हो और उसकी तलाश किसी और जगह की जाए, वह प्राप्त कैसे हो सकती है। यदि उस वस्तु को दूसरे स्थान पर ढूंढोगे तो सारा समय ही व्यर्थ जाएगा। जैसे सुई घर में खो गई हो और वहां अंधेरा हो, इसलिए बाहर रोशनी में देखने लगे तो यह कितनी भूल है। संसारी लोग सुख को दुनिया के पदार्थों में ढूंढते हैं। सुख और शांति उस शब्द और प्रकाश में है जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उनसे बेखबर हो। तुम स्वयं अपने अंदर के प्रकाश को नहीं देख सकते, इसलिए उसको दिखाने के लिए भेदी रहबर की जरूरत है। भेदी लीना साथ कर, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। परम संत कबीरदास जी कहते हैं, अपनी मनमति से चाहे लाखों ही यत्न क्यों ना किए जाएं, वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार का काम करना हो उसी प्रकार के ज्ञाता, जानकार और अनुभवी की रहनुमाई की जरूरत होती है। इसी प्रकार शब्द के भेदी संत सदगुरु होते हैं जो शब्द का भेद बतलाते हैं। गुरुमुख का धन और संपत्ति सदगुरु का शब्द, सदगुरु का उपदेश, मंत्र व जाप तथा अन्य श्री सदगुरु जी के आज्ञा है। इनके विपरीत मनमुख अपनी जायदाद, इस मायवी पदार्थों, झूठी इज्जत, शारीरिक सुख और झूठे नातों को समझता है जो नाश्वर हैं और अंत में उसको धोखा देते हैं। मनमुख की सुरती शरीर में तथा शरीर के सुखों में अटकी है जो सब नाशवान है। गुरुमुख की सुरती रूह और रूहानी संबंधों से होती है जो कि अमर है। आत्मा का संबंध सदगुरु से, उसकी मौज व आज्ञा उसके शब्द से होता है जो सत्य है और सुखदायी है। सदगुरु स्वयं आजाद और निर्बंध होते हैं और जिज्ञासु जीवों की सुरती को भी मोह माया के बंधन से मुक्त व आजाद कराकर मालिक से मिला देते हैं। सदगुरु की कृपा से ही जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। परम संत कबीरदास जी का कथन है, जीव के मित्र और सज्जन सदगुरु हैं, लेकिन जीव अपना सज्जन मन माया और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को समझ बैठा है जो वास्तव में इसके शत्रु हैं, और यह अविद्यावंश इस झूठे मायवी पदार्थों में फंसा है। गुरुमुखों, इस मायवी धोखे से बचो, फिर ये हाथ नहीं आएगा। सदगुरु से जीव का संबंध होना बड़े भाग्य की निशानी है। मनवा बुद्धि पर अज्ञान के जो झूठे पर्दे पड़े हुए हैं, इसको भजन अभ्यास, सदगुरु की सेवा, ध्यान व श्री आज्ञा का पालन करने से दूर किया जा सकता है। यदि किसी ने अपनी आयु में लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है लेकिन अंत समय में लाख रुपया साथ नहीं जाता, तो फिर जो वस्तु साथ नहीं जा सकती वह तुम्हारी कैसे हो सकती है। तुम सोचते होगे कि शायद साथ ले जाएंगे, लेकिन साथ कुछ भी नहीं जाएगा। सदगुरु जीव को चिताते हैं, अपनी रूह का काम करो। शरीर का निर्वाह तो प्रालब्ध अनुसार होता रहता है, प्रालब्ध की चिंता मत करो। सदगुरु के प्रवचनों पर विश्वास रखो। मनुष्य इस भूल और अज्ञानता के कारण ही मोह माया में भटक रहा है, इसलिए अपनी सुरती को सदगुरु के शब्द के साथ मिलाओ।
सतगुरु का शब्द ही रोशनी है। बिना सतगुरु के शब्द की सुरती अंधेरे में भटक रही है। प्रत्येक मनुष्य प्रकाश में रहना चाहता है और प्रकाश में रहकर ही प्रसन्न होता है। अंधेरा किसी को भी प्रिय नहीं। जो काम प्रकाश में किया जाता है वह बिल्कुल ठीक हुआ करता है। प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इसकी अपेक्षा अंधेरे में की गई सब कार्रवाई गलत हुआ करती है। जिस तरह के दो पहलू हैं, एक तरफ माया और भक्ति के भी दो पहलू हैं। भक्ति रोशनी है और माया अंधेरा। माया में ऊपरी दिखावा तो सुख भासते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें चिंता, गम, क्लेश और अशांति प्राप्त होती है। जिस प्रकार विष पर मिठास चढ़ा दी जाए, वही हाल माया के पदार्थों का है। यह मन माया का मसाला है और संकल्प विकल्पों का समूह है। ये सब अंधेरा ही है। सतगुरु का शब्द रोशनी है। आत्मा का संबंध सतगुरु के शब्द से होता है। माया परछाई की भांति उसके पीछे पीछे भागती है। इसलिए जीव को सतगुरु के शब्द में अपनी सुरती को लगाकर प्रकाश रूप बनाना चाहिए। तो कोई सोचता है कि मैं अपने कर्मों से ज्यादा प्राप्त कर लूंगा, तो प्रारब्ध जो है वो भगवान की उतनी है। कर्मों के हिसाब से ही आपको धन मिलना है, सब कुछ मिलना है। ये सोचो कि मैं बहुत ज्यादा कमा लूंगा। मेहनत करना हमारा फर्ज है, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ठीक नहीं है। जो कुछ मिलना है वो थोड़े से कर्म से ही मिल जाना है। भगवान जो ओरिजिनल तरक्की देता है वो अलग से दिखती है, और जो आप तरक्की जबरदस्ती लेना की कोशिश करते हैं और जो है उसमें भटक जाते हैं, तो वो आपको क्या करती है? अशांत कर देती है। जो एक ओरिजिनल तरक्की है उसके अंदर आदमी खुश रहता है, और जो एक आर्टिफिशियल तरक्की के चक्कर में आप घूमते हैं, भटकते हैं, मैं और बढ़ा लूं काम को, ये कर लूं वो कर लूं, उससे वो कुछ नहीं होना। जिसका बढ़ना है वो आप देख ही रहे हैं, अपने आप बढ़ जाता है। कोई किसी चीज की दुकान खोलता है, वो अपने आप ही चलने लग जाती है और उसका नाम हो जाता है। और कहीं जो है करोड़ों रुपए लगा लेता है तो उसका नाम भी नहीं होता, उसका काम भी नहीं चलता। तो प्रारब्ध से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। प्रारब्ध जो है मेहनत करना आपका फर्ज है। बाकी जो है आपका जो है बाकी सब झूठ है। भगवान बार बार कह रहे हैं, मालिक बार बार सतगुरु समझाते हैं कि बाकी सब माया का जो ये पसारा है, जो अपने शरीर को कितना सुख दे लोगे। ये आज के टाइम के अंदर लोगों के जोड़ों में दर्द है, ये कमर में दर्द है, क्यों है? काम ही नहीं करता कोई। आलस के अंदर जो है इतना आलस भर चुका है इंसान के अंदर। हर इंसान के अंदर इतने डबल बेडों पे सो के जो है और अपना बैठ के थक चुके हैं, क्योंकि काम कोई करता नहीं। अगर मेहनत की जाए, शरीर को जो है किसी काम में लगाया जाए, सेवा में लगाया जाए, कहीं भी जाओ सेवा करने, सेवा में शरीर जरूर लगाओ। किसी की भी सेवा करो, लोग करते हैं। मैंने फॉरेन में जाके देखा कि बड़े बड़े घर फैमिलियों के लोग जो हैं, कोई अनाथ आश्रम में जाता है, उनका टाइम पास नहीं होता, तो बड़े बड़े जगह जाओ के अपना सेवा का काम करते हैं, एनजीओ में जाके काम करते हैं। तो इसी तरह करके हमारे यहाँ तो इतने गुरु घर हैं, जाके सेवा का काम कीजिए। ये शरीर में दर्द, ये आदि बीमारियां तो सेवा करने से खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो।